नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरी यूट्यूब चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। दर्जनों पंचायत नियोजन इकाइयों में नहीं मिले रिक्ति के अनुसार अभ्यर्थी। जिन इकाइयों में खाली रह गई सीटें वहां 7वें चरण में होगी बहाली। 245 इकाइयों में क्लियर हुई है काउंसलिंग। शिक्षक नियोजन सभी पंचायतों की चयन सूची अपलोड करने के बाद तैयार होगी लिस्ट। पूरा अपडेट इस वीडियो में आपको देंगे। यहाँ भी देख सकते हैं 7वें चरण में 37,440 इसको की होगी बहाली। ये भी डिटेल हम आपको बताएंगे क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ये उम्मीद लगाए रखे हैं कि जितना जल्दी छठे चरण की बहाली ख़त्म होगी उतना ही जल्दी 7वें चरण की भी बहाली शुरू होगी, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी अभी वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं कि शायद हमारा भी नियोजन 7वां चरण में हो जाए। तो आज इसी वीडियो पे एनालिसिस हम करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क्या इस खबर में कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और इस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। देखिए, और ये खबर वरीय संवाददाता मुजफ्फरपुर से चल के आ रही है और प्रभात खबर के द्वारा इस खबर को प्रकाशित किया गया है। छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। फिलहाल ये पेपर कह रहा है, लेकिन हम नहीं कह रहे कि अंतिम दौर में है। कम से कम 2 से 3 महीना अभी और ये चलेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट चरण का काउंसलिंग हो रहा है, फिर जो सीट बचेगा वो सेकंड चरण का काउंसलिंग होगा, फिर सीट बचेगा उस थर्ड चरण का। जब तक कि 94,000 सीटों को फुल ना कर लिया जाए जब तक ये प्रक्रिया चलता रहेगा। चलने का मतलब है कि 2 से 3 महीना लग सकता है, क्योंकि अभी भी जो सिलेक्ट कैंडिडेट हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद फिर इनको ज्वाइनिंग लेटर देना है। इस तरह का प्रोसेस आपको बढ़ता रहेगा। तो हमें लगता है कि 2 से 3 महीना बढ़ सकता है। अगर आपको लगता होगा कि 5 महीना भी बढ़ सकता है, क्योंकि विभाग पे आपको भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है, या 1 महीना का अंदर भी बहाली कंप्लीट हो सकता है, ऐसा सबका उम्मीद है। सब अपना अपना तर्क रख सकते हैं। अगर आपका क्या तर्क है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्रक्रिया अंतिम दौर में है। अंतिम दौर तब होती दोस्तों जब जुलाई कंप्लीट हो जाता, लेकिन जुलाई के बाद अभी अगस्त बचा हुआ है और 9 अगस्त तक इसका काउंसलिंग करवाना है। उसके बाद 20 तक या कुछ तक उसको अपडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट का अप लिस्ट जारी करना होगा, फिर वहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम हुआ वो सब देखना होगा। तो ये अभी प्रोसेस चलता रहेगा। अभी पहले चरण की काउंसलिंग हुई है, जिसमें कई इकाइयों में रिक्ति के अनुसार अभ्यर्थी नहीं मिल सके हैं अभ्यर्थी हैं भी। इस पॉइंट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जो SC, BC, EBC कैंडिडेट के जो हैं उनको UR में लिया जा रहा है। तो UR में तो सिलेक्शन हो जा रहा है, UR का सीट पे जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और जो SC ST है अपना सीट छोड़ के UR में जा रहे हैं। तो पता चल रहा है कि उनका सीट खाली रह जा रहा और उनका कोई कैंडिडेट ही नहीं है। ऐसा मामला देखने को मिल रहा है। तब सीटें खाली रह जा रही है। अगर बाकायदा पूरी तरह से UR को UR में ले, URF को UR में ले, BC को BC में ले, BC को BC को F में ले, तो कहीं सीटें कोई खाली नज़र नहीं आएगी। पूरा का पूरा फुलफिल होते चला जाएगा। इसी तरह सेकेंड फेज की काउंसलिंग में भी आरक्षित श्रेणी की सीटें खाली रह जाने की संभावना है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो रिक्ति बचेगी उस पर 7वें चरण में बहाली की जाएगी। देखिए, यहाँ पे 2 बातें निकल के आ रही हैं। पहले तो रंजीत सर बोले थे कि जब तक सीटें फुल ना हो जाए तब तक हम बहाली कंप्लीट करते जाएंगे, यानी कि 94,000 सीटें बहाली करने जाएंगे। और यहाँ पे विभाग का कहना है ये है कि जो सीट बचेगा उसका काउंसलिंग हम 7वें चरण में करेंगे। तो डिपेंड ये करता है कि जो अगर SC ST का सीट बच जाता है, मान लिया जाए कि SC और ST कैंडिडेट का सीट बच जाता है और उनका कोई कैंडिडेट नहीं मिलता, तब उस सीट को आप 7वें चरण में ले जा सकते हैं। लेकिन जब SC ST का कैंडिडेट रहते भर में अगर आप काउंसलिंग करवा देते हैं, उनका कैंडिडेट मिल जाता है, तो उसको 7वें चरण में ले जाने की क्यों आवश्यकता है? उसको 94 छठे चरण में भी आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। खैर, ये विभाग का मैटर है, आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। मुरौल प्रखंड की 9 पंचायत नियोजन इकाइयों में 3 पर दिव्यांग का आवेदन है, जबकि 6 के लिए 12 जुलाई को काउंसलिंग हुई थी।
इन इकाइयों में 49 शिक्षकों के पद हैं, लेकिन केवल 38 का ही चयन हो सका। ऐसा ही कई नियोजन इकाई हुआ। अब देखिए यहाँ डिटेल क्या बताया जा रहा है। 49 सीट है और 38 का सिलेक्शन हुआ है, और जो सीटें खाली हैं 11 सीटें, 11 सीटें जो खाली हैं वो जरूर देख लीजिएगा, SC ST का होगा या उर्दू शिक्षकों का होगा। ये आप देख लीजिए, उन्हीं टीचरों का होगा, क्योंकि उर्दू का सीट अधिक है पर उर्दू का टीचर नहीं मिल रहे हैं। ये बातें यहाँ पे चल रही है। ऐसा ही कई नियोजन इकाइयों में हुआ है। अधिकतर आरक्षित सीटों पर ही अभ्यर्थी नहीं मिल सके हैं। इसी तरह शेष पंचायतों के साथ ही प्रखंड व नगर निकाय इकाई में भी तमाम सीटें खाली रहने की संभावना है। 245 इकाइयों में क्लियर हुई है काउंसलिंग। अब देखिए मुजफ्फरपुर में 245 जो नियोजन इकाई हैं वहाँ क्लियर हो गया है कि कितनी काउंसलिंग हुई है, जो कि देख सकते हैं। पहले चरण में 12 जुलाई को 295 पंचायत नियोजन इकाइयों में 1589 सीटों के लिए काउंसलिंग होनी थी, जिसमें 245 नियोजन इकाई की काउंसलिंग हो सकी है। वहीं करीब 950 सीटों के लिए ही शिक्षकों का चयन हुआ है। शेष बची सीटों में कुछ उन 50 नियोजन इकाइयों की है जहां काउंसलिंग निरस्त की गई है। वहीं तमाम सीटें ऐसी हैं जिसके लिए अभ्यर्थी नहीं मिले। सोमवार तक 224 नियोजन इकाई की चयन सूची मिल गई थी, जिसे NIC के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। वहीं 21 इकाइयों की चयन सूची का इंतजार है। 2 दिन के छुट्टी के कारण शुक्रवार को सूची मिलने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि सभी इकाइयों की चयन सूची मिलने के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि 245 इकाइयों में कितने सीटें पर चयन हुआ है। अब ये खबर पे नज़र डाल लेते हैं। ये खबर क्या कह रहा है? ये खबर कह रहा है कि 15 अगस्त तक छठे चरण के 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति खत्म होने के बाद शेड्यूल होगा जारी। जी हाँ, एक बड़ी खबर है। जैसे इन लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा, उन सिलेक्शन करने के बाद शेड्यूल होगा जारी। 25,270 माध्यमिक शिक्षक होंगे और 12,170 उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर होगी बहाली। विषयवार क्या है? विषयवार सूची इतना दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ष 2022 तक राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के खाली सभी पद भरे जाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान के तहत नीति सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। फिलहाल छठे चरण की चल रही 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति 15 अगस्त तक सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी इसकी घोषणा कर चुके हैं। अब शिक्षा विभाग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नई नियुक्ति को लेकर अलर्ट मोड में है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी यह स्पष्ट कर दिया है कि 7वें चरण में 37,440 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें 25,270 माध्यमिक शिक्षक होंगे और 12,170 उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गत वर्ष उन पंचायतों में मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया है जहां माध्यमिक विद्यालय नहीं थे। इसी तरह माध्यमिक विद्यालयों को +2 स्कूल में अपग्रेड किया गया था। इन स्कूलों में दिसंबर से पहले बहाली सुनिश्चित की जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। हिंदी में 3,000, अंग्रेजी में 5,054, गणित में 5,054, विज्ञान में 5,054, समाज विज्ञान में 5,054, संस्कृत में 1,054 और उर्दू में 1,000। टोटल जो हो जाते हैं 25,270। तो ये सारा अपडेट हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया दोस्तों। और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।